नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, गोली लगी और वो बाल बाल बच गए। गोली लगने के बाद पूरे देश में, यूं कहें पूरे अमेरिका में चर्चा हुई। लेकिन अमेरिका में जिस हिसाब से चर्चा होनी थी वो चर्चा नहीं हुई, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। और यही वो बड़ा सवाल है। जब कल असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया, उसके तुरंत बाद जब मैंने ये खबर दी थी और लगभग 2 घंटे बाद मैंने एक थंबनेल के साथ इस खबर को आगे बढ़ाया कि अब ट्रंप ज़रूर जीतेंगे चुनाव, क्योंकि दोस्त मोदी ने अपने दोस्त को याद किया। और इसके बड़े राजनीतिक और डिप्लोमेटिक मायने हैं। जब मैंने ये बात कही थी तो आज उस पर लगभग सभी विश्लेषक और खबरनवीस माफ़ करिएगा, सहाफ़ी लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा लगा, क्योंकि चर्चा वास्तव में इसी मुद्दे पर होनी चाहिए कि ट्रंप पूरे अमेरिका के लिए विलेन बन कैसे गए। और यही वो डीप स्टेट है जिसके बारे में चर्चा मैं 4 जून के शाम 4 बजे से कर रहा हूं कि मोदी चुनाव जीत गए हैं। और उसी नारे के साथ, जिस नारे का वो बार बार उल्लेख करते थे, वो विजय उनकी कहीं से कम नहीं है। आप हमारे वीडियोस पर जाके देख सकते हैं। हार्ट ऑफ भारत के वीडियो पर जाएं, सर्च करें। और तब से मैं लगातार बोल रहा हूं कि मोदी की जीत प्रचंड जीत से भी ज़्यादा है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाजपा में अंदरूनी कलह हो गई, टिकट देने में ये हुआ और कुछ झूठे नैरेटिव फैलाए गए। वो सब एक अंश था। और याद हो अगर आपको, तो हम बार बार कह रहे हैं, अराजकता फैलाने की जो स्थिति राहुल गांधी के साथ बनी है, राहुल गांधी तो एक फेस हैं, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और ये बात मैं 4 जून की शाम से बोल रहा हूं। और अब फ्रांस में घटना हुई, क्या क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं। ब्रिटेन में क्या क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं। अरे अपने पड़ोसी नेपाल में क्या हो गया ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। डीप स्टेट कौन है, कैसा संगठन है, कौन लोग जुड़े हैं, जो पूरे यूरोप में भी सक्रिय हैं और अमेरिका में भी सक्रिय है। इसलिए डीप स्टेट सिर्फ भारत के ही खिलाफ सक्रिय नहीं है। दुनिया के हर उस देश में डीप स्टेट काम कर रहा है जहां राष्ट्रवाद है, जहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को महत्व दिया जाता है। उस पूरे के पूरे तंत्र पर चोट करने की एक बड़ी मुहिम है। और अक्सर मैं जब जॉर्ज सोरोस और नेविल रायसिंघम जैसे बिजनेस टाइकून्स और लोकतंत्र विरोधियों की बात करता हूं, राष्ट्रवादी लोकतंत्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ये विरोधी इन शख्स की बात करता हूं, और साथ ही साथ चीन के फैलते इस तरह के खूनी पंजे का जिक्र करता हूं, तो लोग इसको बस यूं ही समझ लेते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप उसी डीप स्टेट के शिकार हैं। वो बच गए, इतना ज़रूर है कि ट्रंप की जीत अब लगभग सुनिश्चित है। ये भी डीप स्टेट को पता चल चुका है। इसलिए अब ट्रंप को भारी बहुमत से जिताया जाएगा, आप देख लीजिए। लेकिन ट्रंप अगर जीत कर आए तो यकीन मानिए, भारत और अमेरिका का रणनीतिक सहयोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जिसमें पूरी दुनिया को लगेगा कि सचमुच भारत एक बहुत बड़ा स्तंभ है, एक ताकत है जो एक साथ रूस और अमेरिका की बराबर की दोस्ती करता है, सफल होता है और इतने गहराई से दोस्ती करता है जिसमें भारत के हित सत्ते हैं। और अगर भारत के हित सत्ते हैं तो पूरी दुनिया में शांति की आहट की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 6 महीने इंतजार करिए, चुनाव संपन्न होने दीजिए। और ये सुनिश्चित है कि ट्रंप अब जीत कर आएंगे। और ट्रंप अगर जीत करके आए तो फिर अमेरिका में राष्ट्रवाद
और अमेरिका फर्स्ट की जो मुहिम चलेगी उसमें भारत के प्रधानमंत्री की भारतीयता और भारत की ताकत को पहले नंबर पर रखने की जो मुहिम है उसको इतना महत्व मिलेगा जिसमें भारत और अमेरिका की दोस्ती को चार चांद लगेंगे, जो अभी एक स्तर पर है क्योंकि भारत की ताकत है। लेकिन इसी ताकत को रोकने की कोशिश पिछले 22 जनवरी के बाद से की गई है। समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, 26 जनवरी नहीं 22 जनवरी। और राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, राम मंदिर बाकायदा पूरी दुनिया के नक्शे में सनातन का एक बड़ा केंद्र बना। जब पूरी दुनिया के मीडिया में राम मंदिर और अयोध्या की चर्चा हुई और उस अयोध्या में जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई तो आप इसे सिर्फ भारत के अंदरूनी राजनीतिक घटनाक्रम का एक परिणाम मानते हैं, ये आपकी भूल है। गौर करिए, बनारस में नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीते जरूर हैं, लेकिन आज भी उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा, कांग्रेस के, मैं राय की बात कर रहा हूं, वो 2 राउंड लगभग तीसरे राउंड में आगे चल रहे थे। उस बनारस की जनता ने मोदी के साथ ऐसा कुछ किया तो आपने सिर्फ इसे राजनीतिक घटनाक्रम में इस देश में भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के एक अंश से विश्लेषण किया। यहां आप भूल कर रहे हैं। यही नहीं, नितिन गडकरी जो हो सकता है कि प्रधानमंत्री, मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री की कुछ नीतियों के साथ न हो, क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, कि मैं किसी से वोट नहीं मांगने जाऊंगा लेकिन मुझे हिंदू और मुसलमान सब वोट देंगे। भ्रम उनका भी टूटा और किसी तरीके से एक मार्जिन से जीते, लेकिन उनकी भी जीत इतनी आसान नहीं थी। ये सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के नजरिए से देखा जाए तो आप देखिए, खेल तो कुछ और था। यही नहीं, चुनाव के बाद आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया जगत में और तमाम न्यूज़पेपर्स में अक्सर देखिए 2 बात की चर्चा जरूर होती है। योगी कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे और कौन सा तंत्र इसकी व्याख्या और विश्लेषण कर रहा है ये भी देखिए। और दूसरा, लालू यादव का ये बयान कि अगस्त में सरकार हम गिरा देंगे। क्या आप समझते हैं कि मोदी के खिलाफ सक्रिय वो डीप स्टेट, अर्थात हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन करिए गहरा राज, अगर आप मानते हो कि चुनाव के बाद सक्रिय नहीं है तो आप गलत हैं। मैं आपके बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन इन प्रश्नों पर गौर करिए। हर वो नैरेटिव, हर वो बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उसके पीछे का जो कॉन्फिडेंस है, उसके मर्म को समझिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अराजकता के साथ लोकतंत्र की बयार को बहाने वाले पूरी दुनिया में जो भी नेता हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं अभी सिर्फ वो मुखौटा हैं, उनके पीछे असली काम करने वाला तो कोई और है। और ये कौन है, इसका उदाहरण आप अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमले के बाद जान सकते हैं। मतलब पैन इस्लामिक फोर्सेस प्लस लेफ्ट लिबरल गैंग की जो मिली भगत हो गई है, उसमें पूरी दुनिया में जो ये यूनिटी बनी है वो अमेरिका में भी असर दिखला रहा है। जब ये बात कहा जाता है कि ओबामा, माफ करिएगा, बाइडेन तो एक मुखौटा बन के रह गए, क्योंकि बाइडेन की स्थिति क्या है, मैंने 3-4 वीडियोस इधर बीच बनाए हैं, वो खड़े खड़े सो जाते हैं, वो बोलते बोलते भूल जाते हैं जी, और सब कुछ तो अब विजुअल वीडियोस में आप देख सकते हैं। लेकिन बाइडेन को जिताने के लिए और बाइडेन के प्रति एक ऐसे भाव को प्रस्तुत करने के लिए अमेरिका की मीडिया की बात कर लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, कोई भी पेपर देख लीजिए,
वहाँ पर बाइडेन के बारे में क्या लिखा जाता है और ट्रंप पर जब हमला हुआ उसके बारे में क्या और कितने हल्के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जरा आप देखिए। एक ऐसे नफरत को भरा गया है कि ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रवाद को इस तरह से प्रभावी बनाना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया के चौधरी रही लेकिन अमेरिका को इतना ताकतवर बना देना चाहते हैं कि कोई देश अमेरिका को छू ना पाए। और इसलिए ट्रंप आज लेफ्ट लिबरल गैंग और उन फोर्सेस के साथ जिन पर पैन इस्लामिक फोर्सेस जुड़ गई हैं, उनके लिए वो गले की हड्डी बन चुके हैं। और इसलिए ट्रंप पर हमला एक नहीं 3 जगह से हुआ था, ये भी जान लीजिए। 9 गोलियां उन पर चली, वो तो ईश्वर की कृपा थी, वो बच गए। और उस पे भी एक ऐसी बातें वहां पर लिखी जा रही हैं कि बस कुछ नॉइज आया था, कुछ ऐसी आवाज आई थी। मैं हिंदी में बता रहा हूं, ये शब्द वहां के प्रमुख जो पूरी दुनिया में मतलब विख्यात अखबार हैं, वहां के हेडिंग्स देख कर तुम्हें दंग रह गए। विपक्ष का एक नेता, भावी राष्ट्रपति की भूमिका में आया वह व्यक्ति, पूर्व राष्ट्रपति, उसके ऊपर हमला होता है। सीक्रेट सर्विस इतनी बड़ी बातें की जाती हैं। 42 सेकंड लग जाते हैं स्नाइपर्स को उस हमलावर को मारने में। और एक 20 साल के लड़के का जिक्र आया, बस क्रुक्स की बात मैं कर रहा हूं, थॉमस क्रुक्स, जो 20 साल का लड़का जिसने शूट दिया पहले, जिसने हिट किया था, उसके बाद भी 2 लोगों ने हिट किया, वो दोनों बच गए। पूरी दुनिया को सुरक्षा के मामले में सिखाने वाले अमेरिका के रणनीतिकार, सुरक्षा विशेषज्ञ अपने सीक्रेट सर्विस की कमियों को या तो जान लें या सीक्रेट सर्विस के लोग मैनेज किए गए थे, इसको जान समझ लें। बड़ी फजीयत हो चुकी है अमेरिका की। कम से कम हमारे देश के एनएसजी और ब्लैक कैट कमांडो से सीखें। और आप देखिए, ट्रंप पर हमले के बाद जब उनको सीक्रेट सर्विस के लोग घेरते हैं, तब भी ट्रंप का चेहरा पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। अगर कोई चौथा शूटर कहीं छुपा होता तो ट्रंप को उस समय भी शूट कर सकता था। आप उन वीडियोस को ध्यान में रखिए। इसलिए भूल जाइए कि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। सब कुछ समझ में आ गया। और अगर ये आपको समझ में आता है तो ट्रंप को मारने की क्या व्यवस्था की गई थी, इस पर गौर करिए। और फिर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रंप बच गए हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तो ट्रंप अपनी चुनावी मुहिम में फिर लौट आए हैं। उनके कान की स्थिति जो है बिल्कुल फिट है, वो एकदम ठीक है। और आने वाले समय में वो चुनाव जीतेंगे। और अगर चुनाव जीतेंगे तो यकीन मानिए रूस और यूक्रेन का युद्ध भी खत्म होगा। इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, जितने भी आप जो भी कहिए, हिजबुल्लाह, ईरान, इन सब की स्थितियां ठीक होंगी। क्योंकि ट्रंप बिना वजह चौधरी बनने की स्थिति में अमेरिका को नहीं पा रहे हैं। वो अमेरिका को बहुत सशक्त बनाना चाहते हैं, उस अमेरिका को जो अमेरिका दिखने में तो बहुत मजबूत दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत ही कमज़ोर हो रहा है। इसलिए ट्रंप अमेरिका के लिए राष्ट्रवादी हैं। हो सकता है हमारे आपके लिए भी वो बहुत मुफीद न हो, लेकिन आने वाले समय में वो भारत के राष्ट्रवाद को उतना ही प्रश्रय देंगे क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अपने दोस्त पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ। मतलब और मायने समझ लीजिए। पहली बार मैं वो टिप्पणियाँ करता हूँ जिस पर आगे चलकर मीडिया जगत में बहुत विस्तृत चर्चा होती है। ये भी सवाल मैंने पहली बार उठाया। और ये कि ट्रंप जीत कर आ रहे हैं तो वैश्विक धुरी पर भारत और अमेरिका की भी दोस्ती की एक बड़ी मिसाल दी जाएगी। साथ ही साथ रूस के साथ भारत की दोस्ती की मिसाल को पूरी दुनिया में दी ही जाएगी। और ऐसी स्थिति में भारत मजबूत से ज़्यादा मजबूत होगा। और यही डीप स्टेट नहीं चाहता था। इसलिए मोदी को हराने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई थी। आप सहमत हों ना हो, लेकिन इन बातों पर गौर ज़रूर करिएगा। हो सके तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। पसंद आए मेरा वीडियो
तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ना पसंद आए तो भी इन मुद्दों पर विचार जरूर करिएगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।